जय भोले की, जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सामान्य दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ सबको अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली विली ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी मैं हंसी के साथ बैठी हुई हूँ। बाहर चल रहा है काम, प्लस्तर का काम चल रहा है और यहाँ पर हंसी उठ गई है सोई सोई करके। हंसी सो के उठ गई है और अब हंसी को लगी है भूख। फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय और यहाँ चल रहा है मेरे लिए पंखा। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फ़ैन होते हैं। ये 2 फ़ैन भी हैं बट मैं यही चलाती हूँ क्योंकि इससे नज़दीक से बहुत तेज़ अच्छी हवा आती है। ये देखो भाई, हनुमंत ना मसाला बना रहा है यहाँ। हन्नू क्या कर रहे हो आप? हैं? मसाला बना रहा, मसाला हैं? प्लस्तर कर रहे हो? मसाला तैयार कर रहे हो? ओ बा कते नहीं मनु देखो न टोपला रखना है। आटू गुनू आटू पे लग के तेरे साथ है। हाथ हाथ मतलब हाथ चल हट। हाँ रो और रो। अब चुप है। बगम बगम ढूंढ दे आम इन बार उठा ये क्या पहले बोल चाचा, बोल दे, बोल चाचा छोड़ो, बोल दे। अच्छा काका बोल दे, काका काका। जब बैठ तो नीचे कौन भैया फिर बार अब बैठी लगी उसके देखो देखे बैठी माँ का सब दुई तीन गाड़ दे चलो वो के बाने तनु हाल मत थे दर्द हो रहा है फिर वो कानू छा हमने कहा घर देखो। दोस्तों दोपहर का समय है। आज मैं आपको अपने यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाने आई हूँ। जैसे कि ये है हमारा बैगन का पौधा, ठीक है। तो इसके बैगन हम खा चुके हैं और यह है बैगन का फूल। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये झूला लगा है इसके जस्ट यहाँ पर देखिए और कितना फैला हुआ है ये भी देखो। पहले तो ये देखो, ये पूरा ये यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से पूरा देखो। जो भी देख रहे हो आप, ये अरबी की बेल है जो कि देखो कितना ज़्यादा फैली हुई है और इसमें से अरबी निकलती है। अरबी इसकी जहाँ जहाँ जड़ें ज़मीन के घुसती है वहाँ वहाँ अरबी होती है और जब इसको निकाला जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अरबी निकलती है। लगभग कुछ नहीं तो 15-20 किलो तो निकल ही जाएगी। इतनी अरबी यहाँ पर हो जाती है इतने से एरिया में। अगर सोचो अगर पूरे खेत में उगाया जाए तो कम हम 50-60 किलो अरबी निकल आएगी। तो ये है अरबी का प्लांट। और मैंने आपको बिच्छू घास दिखाया था, देखो ये बिच्छू घास कितनी ज़्यादा मात्रा में है। ये देखो पूरा नीचे से ऊपर बिच्छू घास, कंडाली जिसको बोलते हैं हम लोग। और हमारे लीची का एक और पेड़ है यहाँ पर। ये देखो ये लीची का एक और पेड़ है हमारा, पर इस पर इस साल लीची नहीं लगी। पिछले साल जब लीची लगी तो सारे बंदर खा गए थे, इस साल लीची लगी ही नहीं। तो और वहाँ पर है हमारे कद्दू के पत्ते, ये आप देख रहे हो बड़े बड़े, ये जो देख रहे हो ये इस पर कद्दू लगे हैं, कद्दू के पत्ते हैं। और सास जी ने आप सोच रहे होंगे कि ये ना सूखे सूखे पेड़ क्यों लगे हुए हैं। ये सूखे सूखे पेड़ है नहीं, ये ना काट के लगाए गए हैं, ठंगरे बोलते हैं इनको हमारे यहाँ। और ये इसलिए लगाए गए ताकि जो नीचे कद्दू की बेलें या जो कोई भी बेल लगी हुई हैं, घिया तोरी ककड़ी जिस किसी की बेल लगी हुई है वो बेल ना इस पर लिपटाई जाएगी ताकि हमारे जो कद्दू लगेंगे, कद्दू तो खैर नीचे लगेंगे, पर जैसे ककड़ी घिया तोरी जो भी लगेगा तो वो इन पे लटकते हुए दिखेंगे फिर हमें, और बहुत अच्छे से फैल जाती है फिर। तो ये इसीलिए सूखे सूखे डंडे खड़े करे गए हैं, देखो चारों तरफ से।
नीचे जाके मैं और दिखाती हूँ। और मैंने शादी के बाद कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ना हमारे अंगूर की बेल थी, जिसकी वजह से हमारा ये वाला घर ख़राब हो गया था। तो अब वो अंगूर की बेल हटा दी गई है और अब ये मकान दोबारा, हमारा कमरा दोबारा से तैयार किया गया है। अब वो बेल हटा दी क्योंकि उस बेल की वजह से पूरा घर ख़राब हो रहा था हमारा। तो दोस्तों ये है वो कद्दू के पत्ते, जिसका हम साग भी बनाते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया था कि कद्दू के, नहीं सॉरी, ये कद्दू के पत्ते नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा ककड़ी है, ककड़ी लग रही है। क्योंकि कद्दू के पत्ते जो होते हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं होते जितने सॉफ्ट ये हाथ से पकड़ने में लग रहे हैं। वो थोड़े करकरे से होते हैं। जैसे मैंने अभी इनको पकड़ा ना, मुझे छूते ही पता चल गया कि ये कद्दू के पत्ते नहीं हैं, क्योंकि कद्दू के पत्ते होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट से, सॉरी करकरे से, ऐसे कांटे से चुभते हैं, और ये है बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये शायद ककड़ी या घिया या तोरी, इनमें से किसी की बेल होगी, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कद्दू की बेल मुझे नहीं दिख रही, कद्दू की बेल शायद उधर ही है, वहीं उस तरफ है। और ये साइड में सारे बैगन लगे हुए हैं, भिंडी लगी हुई है। ये देखो भिंडी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो दिख रही है भिंडी लगी हुई। तो भिंडी लगी हुई है, काफ़ी हमने भिंडी खा भी ली। और ये देखो सारे बैगन लगे हुए हैं, ये बैगन वो सारे लगे किनारे जो देख रहे हो आप, ये सारे बैगन के पेड़ हैं, पौधे हैं सॉरी। और यहाँ नीचे साजी ने मिर्च लगा रखी है, मतलब बरसात में कुछ समय बाद अच्छी खासी मिर्च हमें खाने को मिल जाएगी। और कम से कम पूरा सीज़न, मतलब पूरा सर्दी तक हमें अच्छे से खाने को मिल जाती है। नीचे देखो, जैसे इस वाली लाइन पे सारे बैगन लगे हैं, उसी प्रकार नीचे, वहाँ नीचे देख रहे हो आप, वहाँ नीचे लाइन पे सारे भिंडी लगे हुए हैं। तो कुछ सब्ज़ियाँ हमारे को घर में ही मिल जाती हैं खाने के लिए। और वो रहा हमारा केले का पेड़, लेकिन वो बहुत छोटा है, और केले के पेड़ को ना बहुत सारी खाद की ज़रूरत होती है, जो कि शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही ढंग से। तो इसी वजह से वो केले भी नहीं हो रहे उसमें। और यहाँ पर हमारे नीचे ट्रॉल है, शहतूत के पेड़ भी हैं, नींबू का पेड़ भी है, बहुत सारी क्यारी है। मैं वहाँ बहुत कम जाती हूँ, साजी जाती हैं, मैं बहुत कम जाती हूँ। और देखो आम कैसे लटके हुए हैं, बस मेरा तो मन है कि कब ये पके और कब मैं खाऊँ इनको। और ये भी तैयार हो जाएगा, इधर का तो प्लास्टर अभी रह रहा है, बाकी देखते हैं कब होता है, जल्दी कंप्लीट हो जाए बस। दोनों रॉकी और लकी लड़ाई कर रहे हैं, और हनुमान उनको बैट से मार रहा है। भाई मौसम तो बन रहा है, अब देखते हैं रात तक कितनी बारिश होती है, या होती भी है कि नहीं होती। ये रोज़ का ऐसा ही है, ऐसे बादल लगते हैं और फिर मौसम साफ़ हो जाता है, हवा चलती है और मौसम साफ़ हो जाता है। रॉकी रॉकी क्या देख, ये देखो करची से मारने के लिए आ गया रॉकी को। मैं तेरे को मारूं इधर, देखना ये लड़का ना बहुत गंदा हो रहा है। ये बेचारा रॉकी शरीफ है ना, इसको कुछ नहीं बोल रहा, उसको देखो करची से मारने के लिए। तू आ गई, मैं
तू रोके को मारेगा? मैं तेरे को मारूंगा, रुक जा। चल रख, रख उसमें, रख उसमें जल्दी से, तो रख उसके अंदर। चल छोड़ दे, मारता रहता है ये। कहाँ से घूम के आ रहा है? दादी के साथ गोड़ चला के आ रहा है ये, हैं? गोड़ चला के आ रहा तू? गोरम बटाणु छे हनु, देख देख नहीं मान रहा ना तू। गोरम बटाणु छे हैं? देखना भाग गया। रॉकी, रॉकी की पोजीशन देखो कितनी क्यूट लग रही है। रॉकी को कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है रॉकी तेरे को? रॉकी तेरे को क्या दिख रहा है? हैं? रॉकी को क्या दिख रहा है भाई? अच्छा देखो वहाँ पर ना दीदी और गए हुए घूमने के लिए, देखो। और दिख रहे हैं आपको? ये देखो दीदी और काना, दीदी और कौन है, और भी हैं। तो ये लोग घूमने गए हैं और रॉकी इनको देख लिया। दीदी मैंने आपको देख लिया, दप्पा। और देखो कितनी दूर है, कितनी दूर है, इतने छोटे दिख रहे हैं। रॉकी ने देख लिया इनको। हनु कहाँ चला गया? हनु, ए हनु, कहाँ गया ये? ए भगवान, तू डॉगी का पानी गिरा दिया तूने। इसको पता नहीं क्या दुश्मनी, आके रॉकी का पानी गिरा देता है रोज रोज। क्यों गिरा रहा था उसका पानी? सैंडल भी गीली कर दी, देखना सैंडल उतार दी, सैंडल गीली। अब बेचारा रॉकी का पानी गिरा दिया। अब वो पानी कहाँ से पिएगा? पानी कहाँ से पिएगा? हाँ कपड़े भी गीले कर दिए देखो। अभी वो तो कपड़े उतारेगा। रुक मैं तेरी दूसरी सैंडल लेके आती हूँ। कहाँ रखे थे ना सुबह? दोस्तों हनुमंत जी ने ना अपने दादाजी का चश्मा यहाँ कहीं फेंक दिया। छत में से सीधा निशाना लगा के यहाँ कहीं फेंका है। और हम ढूंढे जा रहे लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में सारी झाड़ वाड़ी सब साफ कर दिए, लेकिन चश्मे का कहीं नामो निशान नहीं है। दादाजी का चश्मा कहाँ गया किसी को नहीं पता चल रहा। पता नहीं अंदर ही होगी, पता नहीं। इस पूरे पेड़ पे केवल 2 कटहल लगे हैं, ये 2। और इसके तो पता नहीं कितने सारे खा गए सबके सब हम लोग। मतलब खा दिए, दे दिए, इधर उधर हो गए। पता नहीं हनुमंत ने कहाँ दादाजी के चश्मा फेंक दिए, कुछ पता नहीं। चलो हम भोभो से मिलने आ गए भाई। मोटो, ये हमारा मोटो। मोटो कमज़ोर कमज़ोर होने लग गया अब। मोटो कमज़ोर कमज़ोर।
और हमारे गुड़हल के इस पे देखो कितने सारे गुड़हल के फूल लगे हुए। हाँ चलो वो तो भाई इस कमरे का काम चल रहा है। देखो आगे से कितना सुंदर लग रहा है और इसका भी काम होना बाकी है। और क्या क्या काम होगा मैं बताती हूँ। ये देखो तो अभी तो इस पे देखो पूरा प्लास्टर होगा और पूरा फर्श सही करना है। जो ये ऊपर लकड़ियाँ लगे इनको हटाना है, ये हटेंगे और यहाँ पर पूरा प्लास्टर होगा। तो आज काम शुरू हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर रहने लायक हो जाएगा। देखते हैं अभी कितना, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है। और इसके ये देखो इसका बैक साइड, इसके 2 खिड़कियाँ इधर से और यहाँ से इसका काम कंप्लीट हो गया। देखो ये पूरा प्लास्टर हो गया, इस तरह से पूरा प्लास्टर। झूला झूला भी झूलेगा। चलो भाई हनुमान को झूला झुलाते हैं। तो हनुमंत को बैठा दिया मैंने झूले पर। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये देखो 2 साइड से आधा, एक तरफ से पूरा और इधर से आधा पूरा हुआ है। अभी उधर का हिस्सा बाकी, क्योंकि मौसम ख़राब होने लग गया था तो लगा बारिश आ जाएगी एकदम से, इसलिए काम रोक दिया गया। तो इसका काम आधा बाकी हो, कल होगा और फिर अंदर का शायद परसों होगा। तो देखते रहे कैसा कैसा ये हमारा तैयार होता है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर देखो हनुमान जी, हाँ और नीनू आने लग गई, अभी तो सो के उठा है। आजकल घर में काम चलने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो मुझे प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और देखो हनुमान कितने अच्छे से झूला झूल रहा है और इन्जॉय कर रहा है। और आप भी ब्लॉग से इन्जॉय कीजिए और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।